जिले की हर खबर सबसे पहले आप तक पहुंचाने का वादा, बस यही है एक इरादा। आज ही लगाए अपना पद्मेश डिजिटल सेटअप बॉक्स। नमस्कार, आप देख रहे हैं पद्मेश 24/7 बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। लोक सेवा गारंटी में लापरवाही के मामले में तहसीलदार और इंजीनियर पर 4,000 रुपए का जुर्माना। लालबरा महाविद्यालय के छात्रों ने एनएसयूआई के साथ मिलकर किया विरोध प्रदर्शन, 1 घंटे तक सड़क पर लगा रहा जाम। $26 लाख के गबन और 2 लाख के ऑनलाइन धोखाधड़ी के मामले में 4 आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। स्कूल के बंद होने से 15 से 18 वर्ष आयु वर्ग के वैक्सीनेशन की कम हुई रफ्तार, सेकेंड डोज की दिखने लगी चिंता। बूढ़ी तालाब अतिक्रमणकारियों ने ठुकराया नगर पालिका का प्रस्ताव, पट्टाधारियों ने न्यायालय की ली शरण। शासन की बेरुखी की वजह से अधर में अटकी जिले की 25 बड़ी सिंचाई परियोजना, 36 साल बाद भी नहीं बन पाया कावेरी जलाशय। वर्तमान में प्रदेश में कोविड-19 संक्रमण की स्थिति को देखते हुए आंगनवाड़ी केंद्रों का संचालन 31 जनवरी तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। इसके आदेश संचालनालय महिला एवं बाल विकास विभाग मध्य प्रदेश के संचालक डॉक्टर रामराव भोसले के द्वारा जारी कर दिया गया है। निर्देश में यहां भी उल्लेख किया गया है कि प्रदेश में कोविड-19 संक्रमण से बचाव की मानक संचालन प्रक्रिया का पालन करते हुए आंगनवाड़ी केंद्रों के संचालन हेतु जिला स्तरीय क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी के द्वारा स्थानीय परिस्थिति के अनुसार निर्णय लेने के संबंध में निर्देश भी दिए गए हैं। आंगनवाड़ी केंद्रों का संचालन स्थगित रखने की अवधि में गर्म पके हुए भोजन के स्थान पर पूर्व निर्देश के अनुसार रेडी टू ईट पूरक पोषण आहार का वितरण किया जाएगा तथा टेक होम राशन पात्र हितग्राहियों को उनके घर पर उपलब्ध कराया जाएगा। इसके अतिरिक्त आंगनवाड़ी केंद्र के द्वारा उपलब्ध कराई जाने वाली अन्य आवश्यक सेवाएं भी यथावत रहेगी। लोक सेवा गारंटी अधिनियम के अंतर्गत आवेदकों को तय समय सीमा में चाहिए गई सेवाओं का लाभ नहीं देने पर कलेक्टर डॉक्टर गिरीश कुमार मिश्रा ने 2 अधिकारियों पर 4,000 रुपए का जुर्माना लगाया है। किरनापुर एमपीईबी के जूनियर इंजीनियर ललित मार्को पर 3500 रुपए एवं लांजी तहसीलदार आरपी मार्को पर 500 रुपए का जुर्माना लगाया है। जूनियर इंजीनियर एवं तहसीलदार को यह राशि चालान के माध्यम से शासन के खाते में जमा कराने को कहा गया है। किरनापुर तहसील के ग्राम भालवा की दयावंता द्वारा 30 अक्टूबर 2021 को बिजली का मीटर सुधारने व बदलने के लिए आवेदन दिया गया था। इस आवेदन का 24 दिसंबर 2021 तक निराकरण किया जाना था, लेकिन अब तक आवेदन निराकरण लंबित है। कलेक्टर डॉक्टर गिरीश कुमार मिश्रा ने 3 जनवरी 2022 को जूनियर इंजीनियर ललित मार्को को कारण बताओ नोटिस जारी कर स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने को कहा था, लेकिन उनके द्वारा प्रस्तुत स्पष्टीकरण संतोषजनक नहीं पाया गया, जिसके कारण जूनियर इंजीनियर ललित मार्को पर 3500 रुपए का जुर्माना लगाया गया है। इसी प्रकार लांजी तहसील के ग्राम सावरीकला के रविंद्र देशमुख एवं विजय एड़े द्वारा 15 दिसंबर 2021 को स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र के लिए आवेदन प्रस्तुत किया गया था। लोक सेवा गारंटी अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार इन आवेदनों का निराकरण 24 दिसंबर 2021 तक आवेदकों को स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र प्रदान कर दिया जाना था, लेकिन आवेदकों को समय सीमा बीत जाने के बाद 27 दिसंबर को यह प्रमाण पत्र जारी किए गए हैं। इस पर कलेक्टर द्वारा लांजी तहसीलदार आरपी मार्को को कारण बताओ नोटिस जारी कर स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने कहा गया था, लेकिन उनके द्वारा प्रस्तुत स्पष्टीकरण संतोषजनक नहीं पाए जाने के कारण तहसीलदार श्री मार्को पर 500 रुपए का जुर्माना लगाया गया है। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर मनोज पांडे ने आज 17 जनवरी 2022 को बुदबुदा, सिरपुर एवं आगरी के स्वास्थ्य केंद्रों का निरीक्षण कर वहां की व्यवस्थाओं को देखा। निरीक्षण के दौरान 2 डॉक्टर सहित 7 कर्मचारी स्वास्थ्य केंद्रों में समय पर उपस्थित नहीं पाए गए, जिस पर इन कर्मचारियों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है कि क्यों न उनका 1 दिन का वेतन काट दिया जाए। इन कर्मचारियों को 3 दिन के भीतर अपने खंड चिकित्सा अधिकारी की टीम सहित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने के लिए कहा गया है। समय सीमा में संतोषजनक जवाब नहीं मिलने पर एक पक्षीय कार्रवाई कर 1 दिन का वेतन काट दिया जाएगा। मुख्य चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर मनोज पांडे ने 17 जनवरी को जब बुदबुदा में स्वास्थ्य केंद्र पहुंचे तो वहां की आयुष चिकित्सक डॉक्टर अंजू बिसेन उपस्थित नहीं पाई गई। निरीक्षण में पाया गया कि केंद्र में रखी ऑक्सीजन कंसंट्रेटर मशीन चालू हालत में है, लेकिन शौचालय में साफ सफाई नहीं की गई है। बुदबुदा केंद्र के ग्राम बोटेझरी की एक महिला नेहापति सुनील भंडारी प्रसव के लिए लाई गई थी।
बुदबुदा स्वास्थ्य केंद्र की LHV अन्नपूर्णा मिश्रा के द्वारा नेहा भंडारे का प्रसव कराया गया। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र सिरपुर के निरीक्षण के दौरान पाया गया कि प्रातः 11 बजे तक केंद्र के आयुष चिकित्सक डॉक्टर लक्ष्मी बघेल, फार्मासिस्ट तरुण कुमार पटले, स्टाफ नर्स ममता वासनिक, डाटा एंट्री ऑपरेटर तेजलाल राहंगडाले और ANM एमन राणा उपस्थित नहीं हुए थे, जबकि उन्हें प्रातः 9 बजे उपस्थित होना था। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र सिरपुर में बनाए गए कोविड टीकाकरण केंद्र में स्टाफ यूनिफॉर्म में नहीं पाया गया। उप स्वास्थ्य केंद्र आगरे के ANM योगेश्वरी ठाकरे की ड्यूटी सिरपुर के कोविड टीकाकरण केंद्र में लगाई गई थी, लेकिन वे प्रातः 11 बजे तक ड्यूटी पर उपस्थित नहीं हुई थी और टीकाकरण केंद्र में वह यूनिफॉर्म में भी नहीं थी। मुख्य चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर मनोज पांडे ने अपने कर्तव्य में लापरवाही बरतने के कारण प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र सिरपुर के आयुष चिकित्सक डॉक्टर लक्ष्मी बघेल, फार्मासिस्ट तरुण कुमार पटले, स्टाफ नर्स ममता वासनिक, डाटा एंट्री ऑपरेटर तेजलाल राहंगडाले, ANM एमन राणा, बुदबुदा की आयुष चिकित्सक डॉक्टर अंजू बिसेन एवं उस स्वास्थ्य केंद्र आगरे के ANM योगेश्वरी ठाकरे को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। लालपरा नगर मुख्यालय के हृदय स्थल पर बस स्टैंड राज्य मार्ग 72 में 17 जनवरी की शाम 4 बजे ट्रक की चपेट में आने से बाइक सवार गुलजार सिंह उइके घायल हो गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार गर्रा बालाघाट निवासी 38 वर्षीय गुलजार सिंह पिता गंगू सिंह उइके जियो कंपनी का कर्मचारी है, जो 17 जनवरी की शाम को करीब 4 बजे मोटरसाइकिल से अपने घर गर्रा जा रहा था। तभी बस स्टैंड के समीप जाम हो जाने के कारण वह बाइक में बैठकर आगे निकलने का प्रयास कर रहा था। तभी पीछे से आए बाइक चालक ने उसे जोरदार टक्कर मार दी, जिससे वह ट्रक की चपेट में आ गया, जिससे उसके एक हाथ में गंभीर चोट आई है। नगर मुख्यालय के राजमार्ग क्रमांक 72 के विश्राम गृह से मजार बस स्टैंड से अस्पताल मार्ग व लालबर्रा से समनापुर मार्ग पर अतिक्रमण होने से आवागमन करने वाले राहगीरों को खासा परेशानियों का सामना करना पड़ता है एवं बड़े वाहन गुजरते ही बस स्टैंड के सामने राज्य मार्ग पर ट्रैफिक जाम हो जाता है। ऐसी स्थिति में आए दिन दुर्घटनाएं घटित हो रही है और उक्त मार्ग से रोजाना तहसीलदार, CEO सहित जिम्मेदार अधिकारियों का आना जाना होता है। उसके बावजूद भी मार्ग में फैले अतिक्रमण को हटाने के लिए कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है, जिससे स्थानीय जन में प्रशासन के प्रति आक्रोश व्याप्त है। नगर के मोती नगर में संचालित सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड में 26,06,000 रुपए गबन कर धोखाधड़ी करने के मामले में कोतवाली पुलिस ने इस बैंक के कैशियर यशवंत ठाकुर, कुआखेड़ा बाजी, जिला दमोह, हाल बालाघाट और स्पाइल मनी लिमिटेड के कैशियर कमल किशोर ठाकरे, वार्ड नंबर 2, ताज दरबार के पास बालाघाट को गिरफ्तार कर लिया है। दोनों से पूछताछ की जा रही है, जिन्हें 18 जनवरी को न्यायालय में पेश किया जाएगा। प्राप्त जानकारी के अनुसार सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड का मुख्य कार्यालय बेलापुर, नवी मुंबई में संचालित है और यह बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के नियम के अंतर्गत रजिस्टर्ड है। इसकी शाखा मोतीनगर बालाघाट, वार्ड नंबर 25, वर्ड्स एंड फ्लावर स्कूल के पास संचालित है। वहीं इस बैंक का अनुबंध स्पाइल मनी लिमिटेड से है, जिसका रजिस्टर्ड मुख्यालय नई दिल्ली में है, जिसका सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक से अनुबंध है। स्पाइल मनी लिमिटेड शाखा कार्यालय नोएडा, उत्तर प्रदेश में स्थित है, जो ऑनलाइन नकदी प्रबंधन का भी कार्य करते हैं। स्पाइल मनी लिमिटेड के द्वारा कमल किशोर ठाकरे बालाघाट को नकदी प्रबंधन सेवाओं के संबंध में नियुक्त किया गया था, जो कि सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड से नगद राशि प्राप्त कर रशीद के साथ ही सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक के नियुक्त कर्मचारी यशवंत ठाकुर के माध्यम से सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड के खाते में ट्रांसफर किया जाता था। किंतु कमल किशोर के द्वारा माह अक्टूबर नवंबर में अलग अलग तिथियों को 26,06,000 रुपये यशवंत ठाकुर से प्राप्त किए और कमल किशोर ने उक्त राशि से रसीदें यशवंत ठाकुर को दे दी, किंतु उक्त राशि सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड के खाते में ट्रांसफर नहीं की गई। इस मामले की शिकायत मनोज कुमार भगत, शाखा प्रबंधक, सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड शाखा बालाघाट के द्वारा पुलिस अधीक्षक से की गई थी, जिसकी जांच पड़ताल कोतवाली बालाघाट में की गई। जांच के उपरांत इस मामले में कोतवाली पुलिस ने कमल किशोर ठाकरे और यशवंत ठाकुर के विरुद्ध धारा 420, 467, 468, 471, 34 भारतीय दंड विधान के तहत अपराध दर्ज किया गया और इस मामले में 17 नवंबर को दोनों को गिरफ्तार किया गया। इनके सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड है, इसकी शाखा अपने मोतीनगर बालाघाट में है और चूँकि वो एक माइक्रो फाइनेंस बैंक है, मुंबई महाराष्ट्र में रजिस्टर्ड है, वो RBI से भी रजिस्टर्ड है वो, और वो छोटे छोटे लोन बांटती है समूह में। और उसके बीच में और एक स्पाइस मनी एक कंपनी और है, उनके बीच में आपस में टाई अप था, एग्रीमेंट था। जो सूर्योदय फाइनेंस का पैसा होता है वो स्पाइस मनी को देती है और स्पाइस मनी संबंधित खाते में जमा करती है। स्पाइस मनी के एक अधिकृत कमल किशोर ठाकरे हैं, जो बटेरा चौकी बालाघाट के,
वो ये सारा काम देखते थे। और एक जो सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक के कैशियर हैं यशवंत ठाकुर, जो मूल रूप से दमोह के रहने वाले हैं, वो इसमें कैशियर का काम देखते थे सूर्योदय में। तो ये दोनों में आपस में साठगांठ करके इन्होंने 10वें और 11वें महीने में 20 लाख 26 लाख 6,000 रुपये का गबन किया। और इसमें जांच के उपरांत प्रकरण पंजीबद्ध किया धारा 420, 467, 871 में। जांच में क्या पाया गया? जांच में ये चीज़ें पाई गई है कि जो पैसा सूर्योदय से लिया है, सूर्योदय माइक्रो फाइनेंस कंपनी से लिया है, वो पैसा संबंधित खाते में जमा होना था, वो इनके द्वारा जमा नहीं किया गया है। स्पाइस मनी जो कंपनी है, उन्होंने भी सारे डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करवाए हैं। और उन्होंने ये बताया कि ये जो कमल किशोर हैं, इन्होंने जो रसीद प्रोड्यूस की है, बताई कि हाँ ये इस रसीद के माध्यम से पैसा जमा किया, क्योंकि वो रसीदें फर्जी पाई गई है। फिलहाल दोनों आरोपियों को अभिरक्षा में लिया गया, गिरफ्तार किया गया। लालबरा मुख्यालय में 200 का नकली नोट व्यापारियों के पास आने लगे हैं, जिससे ऐसा लग रहा है कि नकली नोटों का गिरोह सक्रिय हो चुका है। नगर के व्यापारी रवि अग्रवाल ने बताया कि कुछ दिनों में ही 3 जाली नोट मिले हैं, जिससे ऐसा लग रहा है कि बाजार क्षेत्र में जाली नोट पहुंच चुकी है। मैं और मेरा स्टाफ हम लोग 300 दुकानों के पास रोज जाते हैं और उनसे डेली कलेक्शन करते हैं। लगातार इस हफ्ते में 200 के ये तीसरा नोट है जो हमारे पास धोखे से आया। 2 नोट तो मैंने तुरंत जैसे ही उसको सावधानी में रात में जब हम नोट गिनते हैं तो हमने उनको बारीकी से देखे तो 2 नोट हमको नकली निकले। तो हमने चूँकि नोट को उचित नहीं समझते उन नोट को फाड़ दिए, परंतु आज जब फिर एक नोट मेरे हाथ में आया तो हमने इस बात को आम जनता को जागरूक करने के लिए एक प्रिंट मीडिया एक ऐसा साधन होता है, इसलिए मैंने तत्काल आपको संज्ञान में ये विषय को लिया और पद्मेश के चैनल के माध्यम से मैं ये बात आपके क्षेत्र की सभी जनमानस को आग्रह करना चाहता हूँ कि 200 के और 500 के नोट बाजार में नकली नोट चल रहे हैं। हम सब लोग बहुत सावधानी से इन नोटों को लें, चूँकि अभी धान खरीदी का पेमेंट बाजार में बहुत आया है और यह नोट ग्रामीण क्षेत्रों से बाहर के द्वारा गांव में आ रहे हैं, शहर में आ रहे हैं। लालबरा थाना प्रभारी अमित भावसार ने बताया कि बाजार क्षेत्र में नकली नोट आने की जानकारी आपके माध्यम से संज्ञान में आया है। नकली नोट का गिरोह बाजार क्षेत्र में आकर नकली नोट को चला रहे हैं तो उन पर कार्रवाई की जाएगी। कोतवाली पुलिस ने ऑनलाइन धोखाधड़ी करने के मामले में दिल्ली में दबिश देकर 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार दोनों आरोपी अनुज कुमार यादव 21 वर्ष मंडावली गली नंबर 11 न्यू दिल्ली और गौरव कोठारी 25 वर्ष नवीन नगर सहारनपुर उत्तर प्रदेश निवासी है। पुलिस रिमांड पर लेकर पूछताछ की जा रही है, जिनके विरुद्ध ऑनलाइन गूगल पे के जरिए लोन दिलाने का झांसा देकर बालाघाट में एक व्यक्ति से 2 लाख की धोखाधड़ी करने का आरोप है, जिसकी रिपोर्ट देवेंद्र कापसे 40 वर्ष वार्ड नंबर 13 गंगानगर बालाघाट निवासी के द्वारा की गई थी। गिरफ्तार आरोपी में गौरव कोठारी आईसीआईसी बैंक का कर्मचारी है जो खाता खुलवाने का काम करता है। प्राप्त जानकारी के अनुसार देवेंद्र कापसे 7 दिसंबर 2021 को देवेंद्र कापसे के मोबाइल नंबर पर कॉल आया और मोबाइल धारक के द्वारा कहा गया कि श्रीराम फाइनेंस कंपनी दिल्ली के द्वारा बिजनेस के लिए एवं मकान निर्माण के लिए लोन फाइनेंस किया जाता है और उसने देवेंद्र कापसे से दस्तावेज के रूप में बैंक पासबुक, आधार कार्ड, वोटर आईडी की मांग की। देवेंद्र कापसे को रुपए की आवश्यकता थी, जिन्होंने उक्त दस्तावेज व्हाट्सएप के माध्यम से उस व्यक्ति को भिजवा दिए, जिसके बाद थोड़े थोड़े कर उसके खाते से पैसे निकाल लिए गए। थाना प्रभारी कमल सिंह गहलोत ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए उच्च अधिकारियों के निर्देशन में एक टीम दिल्ली भिजवाई और साइबर सेल के सहयोग से मिले लोकेशन के आधार पर 14 जनवरी को दोनों आरोपी को बालाघाट के न्यायालय में पेश कर दिया गया, जहां से उसे पूछताछ और रुपए की जब्ती हेतु पुलिस रिमांड पर लिया गया है। दोनों आरोपी के विरुद्ध धारा 420 भारतीय दंड विधान 66D IT एक्ट के तहत अपराध दर्ज किया गया है। देखिए, ये 10 तारीख की बात है, 10 जनवरी की। देवेंद्र कापसे हैं आवेदक, यहाँ यहीं के गंगानगर बालाघाट के हैं और वो ड्राइवरी भी करते हैं। उन्होंने एक आवेदन दिया कि उसमें उन्होंने ये बताया कि उनके पास में 2 अलग अलग मोबाइल नंबरों से फ़ोन आया था और उन्होंने बताया था कि एक बजाज फाइनेंस से दिल्ली से बोल रहा है और आपको किसी प्रकार के लोन की आवश्यकता हो तो आप बताइए, क्योंकि इनको पहले से लोन की ज़रूरत थी। तो उनको झांसे में ले लिया और उसके बाद प्रोसेसिंग और बाकी अन्य चार्जेस के नाम पे उन्होंने अलग अलग तारीखों में 2-3 दिन तक ऐसा उन्होंने जमा करवाए और गूगल पे और फ़ोनपे के माध्यम से उन्होंने अपने खातों में पैसे जमा करवाए, जो कुल 2,07,000 के समथिंग की राशि ली और उन्होंने धोखाधड़ी के साथ। इसमें 2 आरोपियों को दिल्ली से गिरफ्तार करके लाया गया और फिलहाल पुलिस रिमांड पर लिया गया, बाकी पूछताछ
की जा रही है और उनके जो बैंक स्टेटमेंट है, अलग अलग बैंकों के खाते हैं, उन खातों का एनालिसिस किया जा रहा है। एक खाते में लगभग 30 लाख का ट्रांजैक्शन है और एक अन्य खाता है उसमें भी लगभग इतनी राशि का ट्रांजैक्शन है। तिरोड़ थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले महके पार के ग्राम कुंडा गांव में जादू टोने का 2 भाइयों पर आरोप लगाते हुए परेशान किया जा रहा है। जादू टोना के आरोप से परेशान होकर फरियादी भाइयों ने कुछ ग्रामीणों के साथ मिलकर एसपी कार्यालय में ज्ञापन सौंपा है, जिसमें उन्होंने मामले की निष्पक्ष जांच कर उन्हें इंसाफ दिलाए जाने की मांग की। मैं खेत से आ रहा था तो संजय गर्दे मिला और मेरे को देख के बोलता है कि मेरे घर को जादू टोना करते हो तुम, मैं आज नींबू बांधूंगा। तो मैंने रोक के उनको पूछा कि मैं जादू टोना जैसे दिखता हो क्या तुमको, तो मेरे को ऐसे बोलते हो। तो उसने फिर मेरा हाथ पकड़ा, वहाँ पे 2-3 झापड़ मारी दी दिया। फिर मैंने चौकी गया और समझाने के लिए मेरा बड़ा भाई आया, हीरूलाल कोड़वेती, तो दोनों को समझा रहा था, हटा रहा था। तो वहाँ से भालचंद पटेल आया, भालचंद गर्दे आया और वो बोलता है कि तुम ये ज़्यादा बनता है, इसका कॉलर पकड़ लिया और 2 झापड़ उसको भी मार दिए उन्होंने। मैं इनको समझाने गया तो वो बालसन कर दिया है उधर से, बोलता तू बहुत बनता है, बोलता है पकड़ा कॉलर और मेरे को 2-3 झापड़ मार दिया। अच्छा, क्या चाहते हो आप इसमें? हम तो स्वच्छ और शुद्ध न्याय चाहते हैं। अभी तो कोई कार्रवाई नहीं हुई। कार्रवाई हमने महके पर चौकी में किए थे। कब किए थे? 13 तारीख को। तो उनने आ जाएंगे कल आएंगे करके, आज तक हमको मतलब कल आए नहीं, कुछ नहीं हुआ। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव रद्द होने के बाद पंचायतों के संचालन के लिए प्रदेश सरकार के द्वारा आए दिन नए आदेश जारी किए जा रहे हैं। जहां शिवराज सरकार ने सोमवार को एक नया आदेश जारी करते हुए 12 दिन पूर्व जारी किए गए अपने ही फैसले को एक बार फिर से पलट दिया है, जिसमें उन्होंने पंचायत, जनपद और जिला पंचायत प्रधानों को एक बार फिर से वित्तीय अधिकार लौटाने की घोषणा की है, जिससे पंचायत प्रधानों में एक बार फिर से खुशी की लहर है। पंचायत प्रधानों को वित्तीय अधिकार लौटाने की यह घोषणा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सोमवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आयोजित की गई बैठक में की, जिसमें उन्होंने प्रदेश के सरपंचों को फिर से खुशियों की सौगात देते हुए प्रधानों को वित्तीय अधिकार लौटाने के आदेश दिए हैं। हाँ, अभी आज जो सुनने में आया है कि सरपंचों को प्रधान वापस बना दिया गया है और पूर्व में जो प्रधान थे कुछ समय के लिए हम लोग वंचित हो गए थे, लेकिन वापस से पुनः सरकार ने अपनी विचार करते हुए और ग्राम को प्रगति के लिए, विकास की ओर आगे ले जाने के लिए सरकार ने जो अच्छी सोच रखी है और जो पहल की है, उसका हमारे सभी सरपंच भाई उसका स्वागत करते हैं। मुख्यमंत्री ने एक सराहनीय फैसला लिया है और वो हम उसका स्वागत करते हैं कि जनता के बीच में एक जनप्रतिनिधि की भूमिका बहुत कुछ होती है। कि केवल सरकारी कर्मचारियों पे पंचायत को कार्य छोड़ना, जनपद के कार्य छोड़ना ये उचित नहीं था और मैं पूरा भरसक प्रयास करूंगा कि अपने जनपद क्षेत्र, अपने बालाघाट जनपद का विकास के लिए मैं तत्पर रहूं और हर गरीब को, हर योजना का पात्र हितग्राही को योजना का लाभ मिले। मेरा संघर्ष पहले भी रहा है, अभी भी रहेगा और आगामी भी रहेगा। इसी प्रकार लालबर्रा में भी मुख्यमंत्री के आदेश के बाद निवर्तमान प्रधान और पंचों में खुशी की लहर दिखाई दी। ग्राम प्रधानों ने बताया कि त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की प्रक्रिया के प्रारंभ होते ही आचार संहिता लागू कर वित्तीय प्रभार सहित सभी प्रभार ग्राम प्रधानों से लेकर पंचायत सचिव व पीसीओ को दे दिए गए थे। 17 जनवरी को कोरोना महामारी, ग्रामों के विकास कार्य अवरुद्ध होने सहित अन्य परेशानी को देखते हुए एक बार फिर से सरकार के द्वारा आदेश जारी कर पुनः ग्राम प्रधानों को वित्तीय प्रभार सहित अन्य प्रभार वापस दे दिए गए हैं, जिससे शासन की योजनाओं का सुचारू रूप से क्रियान्वयन होगा एवं ग्राम विकास में गति आएगी। सबसे पहले तो हम जो है माननीय कमलनाथ जी को बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं और माननीय शिवराज सिंह चौहान जी का, चूँकि जब हम लोग का कार्यकाल वर्ष 2020-23 मार्च को ख़त्म हुआ था, माननीय कमलनाथ जी ने एक आदेश पारित करते हुए हम लोगों को जो कार्यकाल समाप्त हुआ था उस पर प्रशासकीय समिति बना के पुनः अधिकार प्रदान किए थे। फिर बीच में 2 वर्ष बाद आचार संहिता लगी। आचार संहिता के बाद वो अधिकार पूरे 1 दिन के लिए माननीय शिवराज सिंह चौहान जी की सरकार ने हमें दी थी, फिर पुनः वापस ले ली थी। उसके बाद जो है सरपंचों के द्वारा हमारा लगातार जो है मांग की गई, जिस पर माननीय मुख्यमंत्री महोदय श्री शिवराज सिंह चौहान जी द्वारा आज जो है पुनः हमारे अधिकार वापस कर दिए गए हैं। इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत आभार और धन्यवाद। ये 3 तो किस तरह से अभी काम होंगे पंचायतों में? अभी
हमको जो आज वित्तीय प्रभार पावर मिला है, इससे हर ग्राम पंचायत में जो विकास निर्माण कार्य अधूरे पड़े थे वो इतनी बहुत ज़ोरों से चालू करना है हमको, बहुत ज़ोरों से, जिसमें हम मजदूर पलायन हो रहे थे उसको रोक सकते हैं, उस निर्माण कार्य चालू करने में। पक्के काम जो रुके हुए थे हमारे वो काम चालू करवाना है। बिल वाउचर रुके हुए थे, बिल वाउचर लगना है, जिससे हमारे मार्केट में जो व्यापारी संघ जो नाराज थे वो भी खुश हो जाएंगे। आज हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने कॉन्फ्रेंस रखा था, तो उन्होंने कहा था कि बीच में जो चुनाव की स्थिति आई थी और कुछ विपरीत परिस्थिति के कारण चुनाव टल गए हैं, तो इसीलिए उन्होंने कहा कि जो हमारा त्रिस्तरीय पंचायती राज में जो 3 प्रकार से जो व्यवस्था है, तो उसमें काम प्रभावित ना हो, इसलिए उन्होंने जो निर्णय लिया था, देखिए तो उन्होंने ये कहा है कि आप ही लोगों को जवाबदारी संभालना है, क्योंकि अभी वर्तमान में क्या है कि कोविड की महामारी से हम लोग जूझ रहे हैं